तलाक जो होता है, तलाक नहीं लेना चाहिए। आपको जहाँ तक हो अब तक, जो लड़का हो या लड़की हो, तलाक नहीं लेना चाहिए। ये बहुत झोल झाल होता है। देखिए, अगर इसमें कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होती है कि दुनिया में ऐसे लड़के हैं जिसके साथ लड़कियां नहीं रह सकती है, और दुनिया में ऐसे लड़के हैं जिसके साथ लड़की नहीं रह सकती है, और दुनिया में कुछ ऐसे लड़कियां हैं जिसके साथ लड़के नहीं रह सकते हैं। तो इसके कारण तलाक होता है। और जो तलाक हो, 3 तलाक जो था, एक तलाक 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 जो 3 बार होता था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट से अभी तलाक नहीं पूरा तरह से हटा है। तलाक नहीं ख़त्म होगा, कभी भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे लड़के हैं जिनके साथ लड़कियां नहीं रख सकती, और जिससे दुनिया में जैसे लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, कि दुनिया में कोई इसके साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, सभी लोग को नहीं हम कह रहे हैं, कुछ ऐसी समस्या आती है, इसके कारण होता है। अब देखिए, दुनिया तो और भारत में 3 तलाक जो धड़ाधड़ कहा जाता था, तलाक तलाक तलाक, इस तलाक को हटा दिया गया है। लेकिन अभी तलाक है। और देखिए, तलाक लेना अच्छी बात नहीं होती है। जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का जो भी झगड़े होते हैं, उसे हमेशा अपने से ही निपटारा कर लेना चाहिए। अगर आपका मैटर अगर कोर्ट तक चला जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चला जाता है, तो आपको तो अधिकार मिल जाएगा, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। लड़का हो या लड़की हो, आपको क्या है, आपको तो अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान सबसे बड़ी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरन हो जाती है कि लड़कियों को डिवोर्स देना पड़ता है, लड़कों को भी डिवोर्स देना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी समस्या आती है। तो इससे पूरा भारत से, चाहे पूरा दुनिया से डिवोर्स नहीं है, तलाक नहीं हट सकता है। तो तलाक देने के लिए देखिए क्या होती है, इसमें प्रोसेस क्या होता है। तलाक नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कोर्ट क्या करता है, जब आप तलाक देने जाएंगे तो उसको अर्जी सुनने में आपको लगभग 2 साल से लग जाएगा, 2 साल 3 साल लग जाएगा केवल अर्जी सुनने में। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि किसी तरह सुलझाया जा सके। हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का झगड़े जो है, वो तो तू में होते रहती है, इसको किसी तरह सुलझाया जा सके, इसलिए लटका देता है। 2 साल 3 साल लग जाते हैं केवल आपको स्वीकार करने के लिए कि चलो ठीक है, तलाक हम आपका अर्जी स्वीकार कर लिए। वो भी चाहता है, कोर्ट भी समझता है कि आप किसी तरह हम आप लोग को निपटारा कर दें, आप शांति से रह रहे हैं। लेकिन आपको हक मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आपको कोर्ट तक मैटर जाना ही नहीं देना चाहिए। अगर देखिए, लड़कियां अगर शादी कर लेती है, लड़का ऐसे होता है, तो तब तो वो अपना शादी दूसरा कर सकता है लड़का। और लड़की अगर डिवोर्स देती है तो उसके लिए क्या करता है, लड़के अगर डिवोर्स देता है तो कुछ लड़कों को क्या लगता है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो लड़कियां क्या कहेगी, नहीं, मेरे को डिवोर्स देती है तो लड़कियां कहेगी कि नहीं, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को पूरा आपके जो लड़के का ज़मीन है, जो भी ज़मीनी चाहे धन जन है, उसमें आधा हक चाहिए। तो क्या होता है, कोर्ट इस पर मैटर बताता है कि उसका अगर लड़कियां है, अगर शादी कर लिया तब तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर शादी नहीं की है, ऐसे है, तो कहती कि मैं शादी नहीं करूँगा, हमेशा रहूँगा ऐसी, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको हक दिला सकता है, कुछ आपको भत्ते दिला सकता है। जैसे आपको खर्ची होता है खाने का, जो भी होती है, कोर्ट के हिसाब से अपना डिसाइड कर देता है, वो आपको मंथली देते रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, इससे तो अधिकार मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। अगर ज़बरदस्ती किसी तरह आपको डिग्री मिल जाती है और शादी हो जाती है, रहते हैं, तो देखिए एक स्टाफ की तरह रहेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ में अगर दोनों सही सलामत नहीं है, दोनों में मतलब जो हस्बैंड वाइफ है, दोनों में सहमति नहीं है, दोनों में आपका तालमेल नहीं है, तो आपका तो हक मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं मिल सकता है। तो औरत, मान लीजिए किसी तरह आपका डिग्री हो गया, जीत गई लड़की, और लड़के के सम्मान नहीं है, दोनों में मतभेद है, तो लड़की तो रहेगी उसी घर में, लेकिन स्टाफ की तरह रहेगी। एक देखते ऑफिसर होते हैं, जैसे जो भी हैं ऑफिसर होते हैं,
तो ऑफिसर जो भी कर्मचारी होते हैं या जो रेलवे कर्मचारी हैं, तो उनका भी तो अधिकार है। उसका बड़ा ऑफिसर उसको डांट नहीं दे सकता है, बोल नहीं सकता है। अधिकार है तो अधिकार क्या करेगा? अधिकार लेने से कुछ नहीं है, सम्मान होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का तो सैलरी 5 लाख रुपया है, 5 लाख है और 5 लाख रुपया है। लेकिन राष्ट्रपति से अधिक पैसा कमाने वाले यहाँ बिजनेस लोग हैं, चाहे उनसे भी अधिक इस दुनिया में पैसे वाले हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो सम्मान मिलता है वो बिजनेसमैन चाहे जितने बेचारे पैसे वाले हैं उनको नहीं मिल सकता है ना सम्मान। राष्ट्रपति किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिसको सम्मान मिल जाता है तो पैसे से सम्मान तो नहीं मिल सकता है। तो ऐसा होता है, इसीलिए तो सम्मान आपको मिलेगा, सम्मान चला जाएगा लेकिन अधिकार नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे शादी हो गया, आपके बच्चे हो गए, तो बच्चे हो गए तो बच्चे तो उस समय कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट क्या कहता है कि बच्चे को तो माँ कहेगी कि मेरे बच्चे होंगे, पिता कहेगा कि मेरे बच्चे होंगे। तो लेकिन बच्चे होते हैं तो देखिए दोनों का आधा आधा हक होता है। तो इसमें क्या होगा, कोर्ट ये फैसला करेगा, बच्चे ज़्यादातर माँ की तरफ ही रहते हैं तो इसको बच्चे माँ की तरफ दे देगा और इसको जो पैसा होगा इसको कुछ भत्ता देना पड़ेगा। और ये शादी नहीं करती है तब, अगर शादी कर लेगी तो कुछ भी नहीं देगा पति। ऐसा कुछ नियम होता है, हम नहीं कह रहे हैं, जो भी यह प्रोसेस होता है उस तरह से होती है। तो ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादातर माँ की तरफ ही जाएगा। तो उस समय जज पूछेगा, बच्चे से ही पूछेगा, क्या आप माँ की तरफ जाना चाहते हो कि पिता की तरफ जाना चाहते हैं? अब जिस तरह से बच्चा आप कहता है उसके हिसाब से डिसाइड लेना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो भी मैटर होता है ज़्यादातर माँ की तरफ ही जाता है बच्चे, क्योंकि माँ की तरफ ही जाते हैं। तो इस तरह ऐसे होता है। तो जहाँ तक ले आदमी की तलाक नहीं लेना चाहिए, ये बहुत झोल झाल वाली चीज़ें होती है। आपको सुलझ लेना चाहिए, आपस में ही सुलझ लेना चाहिए और कोर्ट तक मैटर जाना ही नहीं चाहिए। जो भी है, आपको अगर शादी करना है, नहीं रहना तो ना रहो, दूसरे से शादी कर लो, एथी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपोज पूछेस के चक्कर में रहना चाहिए। और देखिए अर्जी करने में आपसे लगभग कोर्ट 2 से 3 साल ले लेगा टाइम, आपको सुलझाने में दौड़ाते रह जाएगा। तो इसलिए ये कोर्ट भी चाहे कोई भी आदमी चाहता है कि दोनों आदमी का संबंध बना रहे, वो भी नहीं चाहता है कि ऐसे किया जाए। कोई भी चाहता है आपस की मैटर होता है सुलझ ले। लेकिन दुनिया की ऐसे लड़कियां होती है कि नहीं रह सकते। अब दुनिया के कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिसके साथ लड़कियां नहीं रह सकती है, लड़के नहीं रह सकते हैं ना लड़कियां रह सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए दुनिया से तलाक जा नहीं सकता है, दुनिया में रहेगा नहीं। कोर्ट का फैसला सुनने में 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, लगता रहता है। तो आपको तो अधिकार दे देगा लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। अधिकार मिल जाएगा, जो भी होगा अधिकार यानी खुराकी होता है, जो भी चीज़ होगा मिल जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा। अगर लड़की शादी कर लेती है तो लड़का कुछ भी नहीं देगा। ऐसे हिंदू धर्म में है, चाहे जो भी तलाक जो सुविधाएं हैं ऐसी होती है। तो इसलिए जो भी लड़का हो या लड़की हो, इनको जाने ही नहीं देना चाहिए कोर्ट तक मैटर। और देखिए कस्टडी में क्या होता है, कस्टडी में ये होता है जिसे बच्चा कहता है कि मैं माँ की तरफ जाऊँगा, आई कहेगा बेटे की तरफ जाएगा, तो जज पूछेगा कि माँ की तरफ जाओगे कि बेटे की तरफ जाओगे। तो ज़्यादातर बच्चे माँ की तरफ ही जाते हैं। तो जैसा फैसला होता है उसी तरफ से कस्टडी के हिसाब से किया जाता है। इसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसलिए हमसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से कि साहब आप लोग तलाक के चक्कर में पड़े ही नहीं, कि ये सब बहुत बेकार होता है। आप लोग जैसा हो अच्छा अपने तरह से मिल जुल जाइए, किसी तरह अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए। हाँ, प्यार एक दूसरे की तरफ समझना चाहिए। पैसे तो आते जाते रहें, लेकिन थोड़ा गरीबी अमीरी होती है, थोड़ा आपको सहने की क्षमता होना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि मानव जीवन में आए हैं तो दुख सुख तो है, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसे बर्बाद भी कर देता है पैसे। तो इसलिए आपको हमेशा चाहिए कि जो भी टेंशन होती है उससे मुक्त रहिए, आपस में मिलजुल के रहिए। ऐसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसलिए तलाक देना ही नहीं चाहिए। तलाक का मैटर बहुत लंबा होता है प्रोसेस है। तो क्या कुछ ऐसे दुनिया में लड़के होते हैं उसके लिए लड़कियां नहीं रह सकती है, और कुछ लड़कियां होती है टिके बिना तलाक बिना लड़के नहीं रह सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए इस तलाक का मैटर जाना ही नहीं चाहिए कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हो, देखिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो
या आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इस तक मैटर आपको जाना ही नहीं देना चाहिए। आप जो भी है बातें यही सुलझ लो। लेकिन आजकल के शादी के मैटर वाले जो केस होते हैं तो इसमें समझिए कि बहुत सारे पड़े हैं, इसलिए इस सब से बचे रहना चाहिए जो भी व्यक्ति हैं। लेकिन देखिए, सम्मान आपको अधिकार मिल जाएगा लड़ेंगे तो, लेकिन सम्मान नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा इस सब के चक्कर से दूर रहना चाहिए। मैं आपको तलाक से बचने का उपाय बता रहा हूँ। आप जो भी बातें हैं अपने में समझ लीजिए, सुलझ जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर करना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी हो जाती है। इसके लिए थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल घंटी को दबाएं।